हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डिलीटेड टॉपिक्स इन सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आप सभी अवेयर हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करके और बहुत कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखते हुए ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सीबीएसई ने इनको देखते हुए कि कहीं कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, तो सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया है, कुछ चीज़ें डिलीट की हैं। आप सब उन फाइल्स को देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल हमें करना है, नहीं करना है, कौन से एक्सरसाइज, कौन से थ्योरम्स हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ एक टेबल के फॉर्म में, जिसमें कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, एग्जाम्पल नंबर लिखे हैं और एक्सरसाइजेज लिखी हैं जो कि आपको नहीं करनी है। एक बात मैं और स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि ये जो नहीं करने वाला मैटर है या बात है, वो सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए है ना। इन फ्यूचर अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, हायर मैथमेटिक्स में जाना है ना, और तो आपको और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप इन डिलीटेड टॉपिक्स को भी जब टाइम मिले और आपके पास मौका हो, तो आप इनको समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। क्योंकि आज ये भले ही एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि एग्ज़ाम के लिए आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आप इनको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर जो क्लास 10th में है चैप्टर नंबर 1, इसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हटाया गया है और हम डायरेक्ट आते हैं टू द पॉइंट कि थ्योरम 1.1 जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से पर लेमा है, तो ये यहाँ से रिड्यूस किया गया है। तो आप इसको टिक करते जाइए बुक में, अपने इंडेक्स में या बुक के अंदर सीधा टॉपिक और चैप्टर्स में आप इन क्वेश्चंस, इन थ्योरम्स, इन एग्जाम्पल्स को आप जो है टिक कर लीजिए कि जो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है। थ्योरम 1.1 एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 4 तक ये उसी पर बेस्ड है, इसलिए ये भी आपके सिलेबस में इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। आगे एक्सरसाइज 1.1, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है इसी टॉपिक पर, इसलिए ये पूरी की पूरी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं कामयाब होगी, मतलब कारगर नहीं होगी। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स हैं डिवीज़न एल्गोरिदम पर, वो हटाए गए हैं पॉलिनोमियल्स के। तो इसमें जो आर्टिकल 2.4 है, ये आर्टिकल 2.4 आप इसको टिक कर लीजिए। ये आर्टिकल 2.4 नहीं पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल 6 से लेकर 9 तक, एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी अभी इस बार के लिए रिड्यूस कर दी गई, हटा दी गई है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। और अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड केवल हटाया गया है। हाँ, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम नहीं हटी है, इसमें केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटाया गया है। तो जो आर्टिकल 3.4.3 है, ये आर्टिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, ये हटा दिया गया है। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूरी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हैं, तो ये हटा दिए गए हैं। अगर कहीं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे और मिलते हैं जिनमें लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग सुटेबल मेथड, है ना, तो सुटेबल मेथड में आप दूसरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन। अच्छा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सवाल हटा दिए गए हैं, वो सवाल दूसरी मेथड से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप उसको दूसरी मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशनल प्रॉब्लम का मतलब होता है एक तरह से जो डेली लाइफ की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में
चैप्टर नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम पूरी की पूरी हटा दी गई हैं, बाकी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें कि हमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करिए, बनाइए, तो वो हटा दिया गया। आप इसको टिक करिए तुरंत। और एक्सरसाइज 4.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सब नहीं आएंगे। आर्टिकल 4.4 ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। एग्जाम्पल 7, 8 और 9 ये हटा दिए गए हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 17 ये हटा दिए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और आराम से अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में टिक कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 ये हटा दिया गया है और 4 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, सब वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये हटा दिए गए, तो आप इनको भी टिक कर लीजिएगा। तो जल्दी से अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। इसमें एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, है ना, केवल सम ऑफ एन टर्म्स पर बेस्ड जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो केवल हटाई गई हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल नंबर 16 ये सम पर बेस्ड सवाल है और वो भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये हटा है। और एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हटाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं ट्राइंगल्स पर। इसको ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें कुछ मेजर चेंजेस है और क्या है उनको ठीक ढंग से समझने की बात है। इसमें इन थ्योरम्स का प्रूफ केवल हटाया गया है ना, ध्यान रखिएगा। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड, मीन्स प्रूफ को डिलीट किया गया है, तो उनके स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, वो कहीं ना कहीं काम आएंगे, है ना। तो द रेशियो ऑफ एरिया, यानी ये एरिया रेशियो थ्योरम है, और इसके बाद ये अगली जो थ्योरम है ये थ्योरम है आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो ये दो थ्योरम हटा दी गई हैं, इन दो थ्योरम को याद रखिए, एरिया रेशियो थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा जो बाकी थ्योरम्स हैं वो आपको पढ़ना है, समझना है और उनको जो है यूज़ भी करना है, कहीं कहीं उनका एप्लीकेशन भी है। तो थ्योरम 6.6 ये हटा दी गई है, थ्योरम 6.9 ये भी हटा दी गई है। ओनली प्रूफ इज रिमूव्ड नॉट देयर यूजेस, ये मैं साफ लिख दिया है मैंने कि केवल प्रूफ हटाया गया है, उनका यूज़ कहीं भी आ सकता है। जैसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कहीं भी, यूज़ कहीं भी एक ट्राइंगल बनाकर दिया जाएगा और उसमें आपको यूज़ करवा सकता है, तो आपको आना चाहिए। फिर स्टडी प्रूफ ऑफ बीपीटी एंड पाइथागोरस थ्योरम, देखिए हाईलाइट किया हुआ है इसको, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसका पूरा का पूरा प्रूफ आपको अच्छे से समझना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम इसको भी आपको करना है, इनका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। फिर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 7.4 11 से लेकर 15 तक के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 7.3 पूरी की पूरी हटा दी गई है, ठीक है। तो ये है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 माइनस थीटा वाले जितने फॉर्मूले हैं और उनका यूज़, वो सब हटा दिया गया है। तो इस पर देखिए जो आर्टिकल पेज नंबर 183 और 184 पर आर्टिकल दिया हुआ है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री पर बेस्ड है, ये आर्टिकल हटाया गया है। और आर्टिकल 8.4 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, ये हटा दिया गया है। इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल 9, 10, 11 ये रिड्यूस किए हैं। और एक्सरसाइज 8.3 पूरी की पूरी हटा दी गई है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हटा दिया गया है। आगे आते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, चैप्टर नंबर 9। तो इसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज। नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स, सर्कल्स में भी कोई डिलीशन नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिए। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये एक थोड़ा सा इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता था, लॉन्ग क्वेश्चन आता था, हर बार लगभग आता था। तो इसमें जो है
काफ़ी थोड़ा सा बच्चों को समझना भी पड़ता था इसको अच्छे से, तो ये एक डिफ़िकल्ट जो टॉपिक था ये हटा दिया है। तो अब बहुत इजी टॉपिक बचा है, टेंजेंट टू द सर्कल, है ना, तो वो बहुत इजी है, आप उसको कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन 11.2 हटा है, और एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 और 2 ये रिड्यूस कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये हटा दिए गए हैं एक्सरसाइज 11.1 में से। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें केवल प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया है, केवल वो प्रॉब्लम हटाई गई हैं। तो इस पर केवल 2 ही सवाल हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 ये हटा दिया है, और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 ये हटा दिया है। इसके अलावा बाकी पूरा पढ़ना है आपको। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 चैप्टर की बात करें तो इसमें देखिए टॉपिक फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कोन का फ्रस्टम जो है उसके बारे में जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, टोटल सरफेस एरिया हो, वो सभी के सभी हटा दिया गया है। हालांकि फिर भी मेरी सलाह है कि जब भी कभी मौका मिले तो आप फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूले ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा, कभी काम आ सकते हैं। तो इसमें आर्टिकल 13.5 और एग्जाम्पल 12, 13, 14 और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 13.4 ये पूरी की पूरी जो बेस्ड है फ्रस्टम पर ये हटा दी गई 13.4। अब आगे आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। इसमें देखिए स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, मीन फाइंड आउट करने की स्टेप डेविएशन मेथड हटा दी गई है ना। तो हालांकि क्या होता है कि जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो मीन 3 तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एक पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जब बहुत छोटे छोटे और इजी कैलकुलेशंस वाले सवाल होते हैं उनमें हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा सा और हम ईजियर वे में कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। और स्टेप डेविएशन मेथड हमारे बड़े कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर देता है ना। तो आप भले ही ये डिलीट कर दी गई है, लेकिन एक बार आप अपने टीचर के साथ मिल करके इनको सीख जरूर लीजिएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, है ना। और बुक में एग्जाम्पल्स भी दिए हैं तो आप उन एग्जाम्पल की हेल्प से सीख लीजिएगा। ज़रूर ये तय है कि इस बार के एग्ज़ाम में ये स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा। और वैसे भी आपकी बुक में बहुत सारे सवाल ऐसे दिए हैं जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द मीन बाय सुटेबल मेथड। तो सुटेबल मेथड में फिर आपको जो मेथड आती है, वैसे तो सुटेबल यही रहती है स्टेप डेविएशन, लेकिन फिर भी आपको जो आती है कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड जो आती है आप उससे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व जिसको हम ऑजिव कहते हैं, जो लेस देन टाइप ऑजिव और मोर देन टाइप ऑजिव, 2 टाइप के ऑजिव हैं कर्व बनाने होते हैं, वो दोनों भी हटा दिए गए हैं। तो जो मैं बात स्टेप डेविएशन की कर रहा था, ये स्टेप डेविएशन मेथड जब आप आगे 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, और हायर मैथमेटिक्स में आगे चल के भी आपको ये यूज़फुल होगा। इधर जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उनमें भी इनका बहुत सारा यूज़ होगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब देख लीजिए इसमें आर्टिकल जो पेज नंबर 265 और 266 पर है इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 14.5 ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व पर बेस्ड था, ये भी हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, और एक्सरसाइज 14.4 जो ये ऑजिव यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व पर बेस्ड है, ये पूरी की पूरी हटा दी गई है। तो ये इस तरह से आपने इसमें नोट किया। और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो एनी डिलीशन इन दिस चैप्टर, सो देयर इज नो चेंज। इस तरह से आप ये रिड्यूस्ड टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इनको अपनी बुक में ज़रूर पेंसिल से टिक कर लें, और चाहे आप क्रॉस बना लें उसमें, तो पता रहेगा कि ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, और आपको मेरे से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो पर बेस्ड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे इस वीडियो को देख करके मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में जो कन्फ्यूज़न है क्वेश्चंस को लेकर के, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें, टेंशन न लें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।